प्यारी प्यारी जनता, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि बढ़िया ही हैं। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज है मेरा पेपर एंड मैं हूँ लेट एज़ ऑलवेज़, हमेशा की तरह। मेरा एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिस दिन मैं टाइम से पहुँची हूँ। तो अभी 8:30 हो चुके हैं। अभी मुझे एडमिट कार्ड भी निकालना है एंड पेन भी लेना है। पेन भी गुम हो गया मेरा, तो फटाफट भागते हैं। ये हद से ज़्यादा लेट, एडमिट कार्ड निकाल के अब भागना पड़ रहा है। एंड अब हम भागेंगे जल्दी जल्दी। हे भगवान। तो गाइस नाउ आई एम इन कॉलेज एंड मेरा पेपर हो चुका है बहुत जल्दी, क्योंकि मैं क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ। भाई मैं आज इतनी भागी हूँ कि मत पूछो। अभी एक दोस्त है, वो भी आएगी अभी। थैंक गॉड उसने मेरे को सुबह बता दिया था कि यहाँ पे। एंड अब हम ज़रा उसका वेट करते हैं, फिर चलेंगे। तो गाइस अब हम चल पड़े हैं पेपर दे के वापस। बहुत ही बेकार पेपर था। इतना बेकार पेपर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं दिया। तो अभी हम जा रहे हैं। अभी मेरा मन तो नहीं कर रहा है वैसे, भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ कसम से। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है रूम जाने का, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। आज ना यहाँ पे भागवत पाठ है। पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे भागवत पाठ हो रहा है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके एक बार थोड़ा बैठूँ वहाँ पे, एटलीस्ट 2-3 घंटा, तो मन की शांति के लिए थोड़ा, क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत रहता है पिछले कुछ सालों से। तो देखते पहले हम शानू को बोलेंगे, अगर वो आएगी तब ठीक, नहीं आएगी, अगर वो आएगी तब मैं भंडारा खाऊंगी, अगर वो नहीं आएगी तो मैं चुपचाप से बैठूंगी। तो अभी फटाफट चलते हैं। पहले वैसे मैं अकेली हूँ, पता है, काम करते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं, शर्म किस चीज़ की। तो गाइस वो रही सतलुज नदी एंड वो रहा वो पुल जहाँ से मैं रोड मतलब वो क्रॉस करती हूँ ना। ये बताया था शिमला था और वो वाला अपना कुल्लू है एंड मुझे वहाँ पार जाना है। सतलुज नदी बिल्कुल उफानों पे चल रही। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, चलो गर्मी तो हम सह भी लें, पर ये जो गर्म हवा का झोंका आ रहा है ना, क्या कहते हैं इसको, लू के जितना गर्म नहीं है ये, मतलब हवा का झोंका ही कहूँगी मैं, लू नहीं कह सकती इसको। इतना ज़्यादा ये ऊपर से गर्म और गर्म, ऊपर से मेरे कमीज से डाल के रखा है जीन्स का, तो मतलब गर्मा गर्म। आई एम वेरी गर्मा गर्म। ये जो था हाँ। तो हाँ देखा, इंद्रदेव मेरे से प्रसन्न है। अभी मैंने बोला कि गर्मा गर्म है, गर्मी है, और देखो थोड़ी चाय आ गई। थैंक यू इंद्रदेव, कम से कम कोई तो मेरे से प्रसन्न है, नहीं तो सब मेरे से दुखी है। राजा का राजमहल हमारे यहाँ पर जो है। तो अभी मेरे से लाइब्रेरी तो बैठा नहीं गया, क्योंकि गरम लग रहा है, गर्मी बहुत है ना। तो और कपड़े आज मैंने थोड़ा भारी वाले पहने हैं, तो थोड़ा गर्मी लग रही है। तो आज हम जाएंगे भागवत पाठ सुनने, एज़ मैंने जैसे मेंशन करा था वैसे। एंड अब हमारे राजा का राजमहल है एंड यहाँ पे भागवत पाठ हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे, चुपचाप से बैठ जाएंगे। चलो फिर टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट। बहुत ठंडा है, पर पता नहीं क्या जल्दी रहा। सतलुज का पानी आजकल कितना है, खड़े एकदम दरिया लग रही है। एंड वहाँ से देखो आजकल ये अपने पूरे फ्लो में बह रही है। इस गर्मी इतनी हो गई है कि पूछो मत। सीरियसली मेरे ना मतलब अभी पीठ पूरी गीला, घुटनों के नीचे पूरा गीला, सब कुछ गीला हो गया। सीरियसली मैं सोच रही थी बहुत दिनों बाद कि चलो आज थोड़ा अच्छा सा ड्रेसअप करके जाएंगे, एकदम बढ़िया, एकदम क्या कहते हैं उसको, सेक्सी बन के जाएंगे या फिर क्या कहते हैं, हैंडसम बन के जाएंगे। और वो इतना महंगा पड़ा ना, सीरियसली मैंने बस ये एक शर्ट पहना है, नीचे से ये वाली पैंट डाली है एंड घर में सहने की नहीं है। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि वो जो मेरा लबाड़ों वाला लुक होता है ना, ड्रेसअप होता है, वही बेटर है गर्मियों के लिए, क्योंकि उसमें कम से कम ऐसा है हवा तो जाती है अंदर। ये वाले कपड़ों में तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना किसी ने भट्टे में डाल दिया, उन्हें तंदूर के सामने बिठा दिया गर्मी में। सीरियसली मेरा नाक कान हर जगह से पसीने ही पसीने आ रहे हैं। सोचा था थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठूँगी, परसों पेपर है दोबारा, पर इतनी गर्मी है कि भागना पड़ा। सीरियसली मेरे को ऐसा लगा, एक तो ये वाइट कलर की पैंट है ना, तो मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें पीछे से मतलब यू ना पीछे सीट पर से पसीने की वजह से गीला स्टार बन जाए। उससे अच्छा सा है किसको
और सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा गर्मी सहे नहीं हो रही है आज मेरे से घर में। और मुझे तुम सब लोगों से एक और बात शेयर करनी थी, अभी जो केसेस वगैरह हो रहे हैं ना उसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि औरतें ऐसा कर रही है ना। बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगी मैं, जब कोई मर्द ऐसी रेप करता है या फिर कोई शादी के बाद का जो भी अत्याचार होता है वगैरह वगैरह, तब ना हमेशा सब लोग बोलते हैं कि सारे मर्द एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जब कोई किसी को धोखा देता है जो भी, तो सब कहते हैं कि सारे मर्द एक से थोड़ी ना होते हैं। बट अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ केस इंडिया में ऐसे आए हैं जिसके बारे में सारी सोसाइटी बोल रही लड़कियाँ ऐसी ही होती है, इससे अच्छा शादी मत करो, ये मत करो। तो तब ये क्यों नहीं बोल रहे कि सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। मतलब सोसाइटी की टिपिकल थिंकिंग है ये कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते, पर अगर कुछ केसेस सोसाइटी में आ गए तो सब लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। एंड द अदर थिंग इज़, मैंने एक और चीज़ देखी जो कि ये थी कि अभी ना पीछे इलाहाबाद के कोर्ट में केस आया जिसमें ससुराल वालों ने शादी के बाद में उसकी मतलब जो बहू थी उसको मार दिया, ठीक है। एंड बोला क्या कि वो किचन में खाना बना रही थी एंड वहाँ पे पेट्रोल था तो वो मर गई। सीरियसली, पहली बात तो किचन में पेट्रोल कौन रखता है, डीजल या पेट्रोल जो भी था। द अदर थिंग इज़, देखो मैं फिर वही बोल रही हूँ, सब लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि कितना इजी है ना ये बोलना कि मतलब उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि पेट्रोल था, जल गई, मर गई, इसे चलते चलते गाड़ी के नीचे आ गई और मर गई, इसे प्रेस कर रही थी, करंट का झटका लगा, मर गई। मतलब इतना सिंपल है क्या बोलना ये कि मर गई। वैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती नहीं हूँ, पर जब मैं व्लॉग्स डालती हूँ ना तब मैं उसको इंस्टॉल करके ऐसी रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है। तो 2 दिन मेरे पे इंस्टाग्राम रहा एंड मेरे पे लगातार यही रील आ रही। लोग नीचे मतलब जो जितने भी आदमी हैं वो नीचे कमेंट्स में यही बोल रहे हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, मर्द में जात में खौफ का माहौल है, ये है वो है सो है। बट देयर इज़ नोबडी जो ये बोले कि हर महिला एक जैसी करनी होती, जैसे तुम लोग बोलते कि हर आदमी एक साथ नहीं होता। कहने की चीज़ें हैं। तो चलो फिर चलते हैं ज़रा, हमारी बहन क्या कर रही है अभी उसको देखते हैं, क्योंकि वो हमारी थोड़ी बीमार थी एंड गर्मी है, चढ़ती मोटी गर्मी लग गई एंड मेरे हाल। थैंक गॉड पापा की नसीहत से हमने अपने बाल कटवा दिए। आंटी क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड पापा ने ना मेरे को कुछ दिनों पहले बोला था कि बाल कटा दो, बड़े हो रहे थे, आंखों के अंदर तक आ रहे थे, तो उन्होंने बोला बाल कटा दो, लड़कों जैसे रख दो छोटे छोटे, गर्मी बहुत है ना। और नाई ने मेरे को बोला था अपनी मुंडी पे हाथ ऐसे फिराते रहना ताकि बाल पीछे को जाए। पीछे को जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी। लिटरली मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, सीरियसली। रुको मैं तुमको बताती हूँ सॉरी, रुको हाथ लगाते हैं। पसीने की बूंदें दिख रही है ये सिर्फ मेरे गर्दन पे, सोचो नीचे क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बेकार है। बहना लेटी अभी उठ रही सो के। ये कौन है? ओ ये इसकी दीदी। अरे इनकी आपकी बहन आज मेरे बगल में बैठी थी, पता है? आज इनका एग्ज़ाम था क्या किसी चीज़ का? कौन? मेरी बहन? हाँ आपकी कज़न। अच्छा, संतोष कहाँ है? तो गाइस जब जाके थोड़ी शांति आई है, अब हम थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे। नहीं हमारी बहन उनिंदी आँखों से हाय, ऐसा लग रहा था को पता नहीं कौन सा सदमा पड़ा है। तो अभी हम रूम पे आ गए हैं, ठीक है। देखो आज भागवत पाठ थी, मैंने सोचा था ये आएगी आज लाइब्रेरी, तो आज भंडारा खाने चलेंगे। एक बात बताओ, पिछले 1 हफ्ते से वो चली हुई। हाँ जी, तो भंडारा खाने आई नहीं, तो अभी हम थोड़ी देर में नहीं मतलब थोड़ी देर बाद में जो है ना थोड़े बाहर चलेंगे रूम में, ठीक है। मतलब सांझ के बाद में एक कॉपीराइट आ जाएगा। तो सांझ के बाद चलेंगे, क्योंकि अभी तो बाहर अभी मैं आई ना, सीरियसली बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, देखा आँखें बाहर जाके बंद होने लग जाती है।